हेलो दोस्तों, मैं नौल कुमार नौल जीएस क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो आज एक बिल्कुल नया टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं लोग, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है। हर एग्जाम में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन इससे आता है, जिसका नाम है वचन एवं नारे, जिसे वक्तव्य भी कहते हैं। यानी कि कौन कौन से नारे हमारे जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, कौन कौन से नारे दिए और कौन इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, पूछता है, उसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं लोग। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा, वीडियो को आधा देखकर मत जाइएगा, आपको फायदा नहीं होगा। और देख रहे हैं वीडियो तो पूरा वीडियो देखिए, तो अब आपको किसी भी एग्जाम व्यू के पॉइंट से क्या होगा, ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा और आपको फायदा मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वचन एवं नारे किसने दिए, उनके नाम हम लोग देखेंगे लोग। इसमें टोटल जो है 23 यानी कि 23 जो है, 23 जो भी इंपॉर्टेंट है एसएससी बीपीएससी में और रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी या कोई भी बिहार पुलिस, कोई भी कांस्टेबल हो गया, आर्मी हो गया, इसमें जो बार बार जो नारे पूछे गए हैं, यानी कि जो वचन पूछे गए हैं, उसको हम क्या किए हैं, एक जगह ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इसको जो हम लिख कर लाए हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। पहला कह रहा है इनकलाब जिंदाबाद। आपको पता होगा कि इनकलाब जिंदाबाद बहुत फेमस है। किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद कहने का मतलब है कि बाबू जो आंदोलन है जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। उसके बाद है करो या मरो या हे राम। करो या मरो या हे राम का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो यानी कि इसको इंग्लिश में डू एंड डाई कहते हैं, डू एंड डाई, ठीक है। हे राम यानी कि मरते समय जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारा था 1949 ईस्वी में, उसी समय उनके मुंह से क्या निकला था? हे राम निकला था। ये भी कभी कभी पूछ देता। उसके बाद है जय हिंद या दिल्ली चलो। जय हिंद का नारा या दिल्ली चलो का नारा जो है किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। उसमें इंपॉर्टेंट है एक, वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। कहने का मतलब है कि अगर भारतीय संस्कृति को, भारतीय हमारा जो भी सभ्यता है उसको अगर बचाए रखना है, तो दयानंद सरस्वती का कहना था कि वेदों की ओर लौटे। यानी कि जो भी हम हिंदू समुदाय के लोग हैं, वेद को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उसी के अनुरूप अपने जीवन यापन को जीना चाहिए। तो हमारा जो भारतीय संस्कृति है जो वो क्या रहेगा, हमेशा बरकरार रहेगा। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, इंडिया क्विट मूवमेंट। इंडिया क्विट मूवमेंट इंग्लिश में बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि भारत छोड़ो किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था 1942 ईस्वी में। उसके बाद है कर मत दो। कर मत दो सरदार पटेल ने कहा था। सरदार पटेल बारदोली आंदोलन, जो कि किसानों का फसल बर्बाद हो गया था, तो उसी में जो है सरदार पटेल ने नारा दिया था कि कर मत दो, नो टैक्स। नो टैक्स जो है किसने कहा था? सरदार पटेल ने। सरदार पटेल को जो है लौह पुरुष कहा जाता है और बिस्मार्क भी कहा जाता है। बिस्मार्क की उपाधि दी जाती है और लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार पटेल के। ये 2 क्वेश्चन याद रखिएगा। उसके बाद जो है संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण, जो कि पटना में शुरू हुआ था, छात्र आंदोलन था एक प्रकार का। तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। वंदे मातरम, जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है, वंदे मातरम, किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये नारा दिया था। उसके बाद इसी क्रम में आगे देखेंगे हम लोग, जन गण मन अधिनायक जय है, राष्ट्रगान है हमारा, किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रगान किसने दिया था? नारा यह रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। उसके बाद है मारो फिरंगों को, किसने कहा था? मंगल पांडे ने। जब 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है तो बैरकपुर छावनी में, ठीक है ना। उसके बाद जो है मारो फिरंगी को किसने? मंगल पांडे ने जो शुरू किया था, जो कारतूस के लेकर जो है विवाद शुरू हुआ था। उसके बाद आगे देखिएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 12 नंबर देखिएगा, जय जगत। जय जगत का नारा किसने दिया था? विनोबा भावे ने दिया था। जय जगत का नारा किसने दिया था? विनोबा भावे ने दिया था। आराम हराम है और पूर्ण स्वराज। आराम हराम है और पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। आराम हराम है और पूर्ण स्वराज जो है लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में जो होता है, उसमें इन्होंने कहा था पूर्ण स्वराज की मांग की थी, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। उसके बाद आराम हराम है का नारा जो है क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। इसी क्रम में आगे देखेंगे हम लोग, जय जवान जय किसान किसने कहा था? लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। देश की आजादी के बाद का यह नारा है, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा सदा रहे हमारा, किसने कहा था? श्याम लाल गुप्ता ने कहा था। उसके बाद है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा हुआ कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इसे उपद्रव का पिता भी कहा जाता है। ये गर्म दल के नेता थे, ये गर्म दल के नेता था, इन्हें उपद्रव का पिता भी कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा, साम्राज्यवाद का नाश हो, किसने कहा था? भगत सिंह ने। किसके साम्राज्यवाद का नाश हो? अंग्रेजों के साम्राज्यवाद का नाश हो। उनका जो राज्य
है वो नाश हो, हमारे इंडिया से ये लोग चले जाए। इसने किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था। और भगत सिंह का एक और है, इनकलाब जिंदाबाद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, किसने कहा था? मोहम्मद इकबाल ने कहा था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो है मोहम्मद इकबाल ने कहा था। उसके बाद साइमन कमीशन, वापस जाओ। साइमन कमीशन आपको पता है 1927 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। और 1928 ईस्वी में क्या आता है? भारत आता है। उसमें एक भी भारतीय जो नेता थे नहीं थे, सिर्फ सब अंग्रेजी थे। इसीलिए उसे क्या कहा गया था? साइमन गो बैक का नारा दिया गया था। और उसी में कहा गया था साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय ने कहा था। इसी क्रम में जो है लाला लाजपत राय को क्या किया जाता है? लाठी से अंग्रेजों द्वारा मारा जाता है। और कुछ दिन के बाद जो क्या होती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। इसी क्रम में उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर एक एक लाठी अंग्रेजी के शासन के ताबूत की कील साबित होगी, पतन के साबूत जो है उसके कील साबित होगी। किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने ही कहा था साइमन कमीशन के दौरान। उसके बाद है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। हु लिव्स इन इंडिया डाई, ये किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आगे देखिएगा, क्रांति की तलवार के धार से वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, ये किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था। भगत सिंह जो थे गरम दल के नेता थे। बाल गंगाधर तिलक यानी कि बाल लाल पाल जो थे क्या थे? गरम दल के नेता थे। उसके बाद कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस भी, भगत सिंह भी, ठीक है ना। ये सब जो भी थे गरम दल से संबंधित थे। जो इंपॉर्टेंट है, जो भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, उसको हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या लाए हैं, ठीक है। और वीडियो बहुत छोटा है, इसको 1 से 2 बार एग्जाम देने से पहले देख लीजिए या इसको लिख करके ही चिपका लीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।